Hello and welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhar Anam. You're watching 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. With me in the DP World Dressing Room, I've got four fantastic gentlemen. I've got Nikhil Chopra, Waqar Younis, a very busy Wasim Akram on his social media. And of course, Ajay Jadeja. And we were talking about the game, India versus New Zealand. Congratulations to India. Unstoppable at the moment. But before we went on to the break, हम बात कर रहे थे जो ball setup की थी to Gill. And Waqar, you wanted to, because Nikhil pointed out, जब match हो रहा था, you were constantly saying he's setting him up, this is what's coming next, and that's exactly what came. देखिए बॉलिंग में जैसे क्रिकेट में बैटिंग में बैटर्स आपको बता सकते हैं, इसी तरह बॉलिंग में भी आपको एक सेंस आ रही होती है, आपको एक फीलिंग आ रही होती है कि ये होने जा रहा है. तो इसी तरह की कुछ मेरी फीलिंग थी. दैट्स व्हाई आई जस्ट सेड कि ये सेटअप कर रहा है और ये ऐसे होगा. लेट मी टेक यू बैक. अभी हम जो बात कर रहे थे ना निखिल ड्रेसिंग रूम में कि जो आई लर्न रिवर्स स्विंग बिफोर आई लर्न अ न्यू बॉल. बिकॉज मैंने टेप बॉल से शुरू किया था. बॉल उस पर टेप लगाते थे, एक साइड पे ज़्यादा लगा लेते थे. एंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल लेवल. जब मैं नया नया स्कूल से निकला था, हम लोग टेप बॉल खेलते थे. एंड आई यूज्ड टू जस्ट बॉल लाइक विद स्लिंगी एक्शन. वो बॉल ऐसे आता. दैट्स वेयर आई लर्न माई रिवर्स स्विंग. ठीक है. तो जब मैं व्हेन आई फर्स्ट केम टू पाकिस्तान साइड, reverse was already there. Wasim bhai was doing it, and then Imran bhai was there, and they were all good bowlers were there doing it. So it made my life very easy. कि यार ये ऐसे बनु आंदा है. I knew it from the beginning, so it was easy. That's why most of my early wickets are with the reverse swing. वो तो back टूटने के बाद जब मेरी pace थोड़ी नीचे आई, तो then I realized कि I need to learn something new. और सारा नवे बॉल है, कर जाते पुराना बॉल दे देते हैं. पेस नहीं है तो मैं मारा जाऊंगा. So that's where I've learned the new ball. और new ball में भी I was very similar to what he was doing. Making a shape on the ball. और shape क्या होती है बॉल की? Watching Wasim bhai and watching other bowlers. Basically क्या है कि this part of your hand, when you deliver the ball, कोशिश ये होती है कि ये आपका जो हाथ का ना, चाहे आप यहाँ से आ रहे हैं, चाहे आप ऊपर से आ रहे हैं, चाहे आप जहाँ से भी आपका बॉल आप गिराते हैं, आपका ये पोर्शन जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये बिल्कुल जो बैट्समैन है ना उसको फेस होना चाहिए. एंड देन योर फिंगर्स डू द जॉब टू मेक द बॉल गो दिस वे और दैट वे. सीम सीधी होती थी और स्लांट करता था. नहीं, थोड़ी किसी नहीं, मैं पकड़ता मैं सीधा ही था, बट मैं रिस्क की वजह से मेरी थोड़ा सा स्लिंग होता था, तो मेरा बॉल ऐसे निकलता ही ऐसे था मेरे हाथ. ठीक है ना. सो मैं कोशिश मेरी ये होती थी कि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये सीधा निकले बॉल का. इट्स अ वेरी गुड लेसन फॉर यंगर बॉलर्स हु आर लर्निंग कि इसको करोगे, आप फेंकोगे भी बॉल ना ऐसे, आपको खुद फील होगा कि ये बॉल शेप बन रहा है. ऐसे फेंकोगे तो वो इधर शेप बन जाएगा. सो बेसिकली शेपिंग के लिए ये आपका पोर्शन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो फिर मैंने जब ये आउट स्विंग तो मैंने सीख लिया. अब मेरा इन स्विंग हो नहीं सकता था बिकॉज आवाज मेरा बाजू नीचे गिर गया. तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी. वो ऐसे करता टांग पे चला बॉल से. सो देन व्हाट आई लर्नड ओवर द इयर्स, उसके बाद कि यार ये मैं इसको, चलो मैं इन स्विंग नहीं कर सकता, तो मैं कम से कम इसको ऐसा कुछ बॉल निकालूं कि जो बॉल स्विंग ना हो सीधा. क्योंकि अगर आउट स्विंग हो रहा है तो कोई ऐसा बॉल हो कि जो स्विंग ना हो, बस इतना हो. दैट्स ऑल आई वांटेड. क्योंकि सेटअप क्या करते हो आप, बैटर को सेटअप करते हो ये कर करके ना, तो उसको वो छोड़ता है या खेलता है या बीट होता है या जो भी हो रहा है, लेकिन उसका एक फर्मा फिट हो जाता है बैटर का ना कि यार ये बाहर जा रहा है. आप ऑफ स्टंप से करते हो. और इसने आज क्या किया, जो खूबसूरत चीज़ ने की कि इसने एग्जैक्टली वही किया विच आई यूज्ड टू व्हाट आई डू, कि मैं अगर ऐसे पकड़ रहा हूँ ना, तो मैं इसको सिर्फ ऐसे कर लेता था. आई यूज्ड टू पुट दिस फिंगर ऑन टॉप ऑफ द सीम. और मैं एग्जैक्टली जैसे आउट स्विंग करता हूँ, एग्जैक्टली वही बॉल करता था. लेकिन क्या करता था, मेक श्योर करता था कि वो जो पट्टी होती है ना, उसके ऊपर गिरे. ठीक है. कि वहां से आउट स्विंग ही हो रहा है ना, तो बैटर तो फिक्स है कि इसने आउट स्विंग खेलना है. तो मैं उसी एक्शन से उसी तरह मैं बैक स्पिन देता था. हर चीज एग्जैक्टली वही करता था, कोई तब्दीली नहीं लाता था. ठीक है. होता सिर्फ ये था कि जो बॉल इस शेप में निकलता था ना, तो निकलता ऐसे ही था, ऐसे हवा में ऐसे निकलता. पढ़ने के बाद वो स्विंग नहीं होता था, सीधा रह जाता था. वो सीधा रह जाता था. सो यू डॉज्ड हिम बिकॉज़ आप उसकी अगर दोबारा रिप्ले दिखाएं ना, ये रिप्ले दिखाते हैं हम आपको ऑन योर स्क्रीन. तो आप गौर से देखिएगा कि शुभमन गिल ने उसने पहले कैंची डाल ली है. देखें वो कैंची क्यों डली है, क्योंकि उसने जो उससे पहले 3-4 गेंद थे वो आउट स्विंग किए हुए थे. वॉच दिस, सी वॉबली होगी थोड़ी सी, एंड पढ़ने के बाद सीधा रहा. इट्स नॉट एन इन स्विंग. ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा इन स्विंग हुआ है एंगल की वजह से, लेकिन ऑल व्हाट हैपेंड, बॉल पढ़ने के बाद सिर्फ सीधा हुआ है, उसको स्विंग नहीं मिली है. तो
गिल साहब पूरी कैंची डाल चुके थे, गुड बाय, दैट्स व्हाट हैपेंस। गिल साहब कैंची डाल चुके थे। That's very nice. So, दो बॉलें जो हम आपको दिखा नहीं सके इससे पहले, जो जब हम मैच लाइव देख रहे थे तो वकार पॉइंटेड आउट दैट हेनरी एक्चुअली सेट हिम अप। एक वो जो इसी जो लिफ्ट ड्रॉप करके वो दिखा रहा था, ब्यूटीफुल फीड किए बॉलें, ब्यूटीफुल एक्शन फॉर एन आउट स्विंगर। ऐसे ऐसे बनते ऑल ही डिड सेम थिंग, बट ही मेड श्योर कि जो सीम सीधी निकल रही है वो हल्की सी वॉबल हो जाए। मेरी बिल्कुल ही थोड़ी वॉबल हो जाती थी, लेकिन उसकी थोड़ी सी वॉबल हुई है, पढ़ने के बाद सीधा। Yeah, all right, outstanding. Valuable information for a lot of youngsters all around the world that are watching this right now. And next up, we have the fall of wickets brought to you by the Tamasha app. आज बहुत अच्छी तरीके से सेटअप किया था। शुभमन गिल स्टंप्स के बिल्कुल सामने पाए गए। उसके बाद रोहित शर्मा ने यहीं पे एक चौका लगाया था, लेकिन फिर बैट के निचले भाग में लगी, आउट हुए। एंड आउटस्टैंडिंग कैच, अद्भुत। ग्लेन फिलिप्स के नाम पे जानी चाहिए ये विकेट। और एक साझेदारी के बाद एक सॉफ्ट डिसमिसल अक्षर पटेल, और फिर अर्शतक के बाद श्रेयस अय्यर जस्ट लुकिंग टू अप द एंटी, अपना विकेट खोया। और फिर इस तरीके से केएल राहुल कॉट बिहाइंड। ये एक और कमाल का कैच केन विलियमसन का। और ये इनिंग्स के अंत में बड़ी बड़ी हिट लगाने की कोशिश में हार्दिक पांड्या आउट हुए। फिर इस तरीके से मोहम्मद शमी, मैट हेनरी की 5वीं विकेट। मोहतमान पहली विकेट रचिन रविंद्र को फंसाया हार्दिक पांड्या ने, अच्छा कैच अक्षर पटेल द्वारा। लेकिन यहीं पे चांस था अर्ली ऑन, अगर रन्स निकलते, लेकिन जो ही स्पिनर आए फिर उसके बाद कोई चांस नहीं रहा। आई मीन चारों स्पिनर्स को अगर उठा के देख लेंगे तो उन्होंने जगह ही नहीं दी। उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल किए, हल्का सा स्पिन हो रहा था। एंड न्यूजीलैंड हैड नो क्लू। न्यूजीलैंड के कुछ बैट्समैन को तो पता भी नहीं था कि गेंद किस तरफ स्पिन होना है। और जब आई नो, जब मत बजती है ना फिर यही होता है। तो एंड पे फिर देन इट वाज टू लेट। आई मीन आखिरी वालों को तो उन्होंने बस वो सेल पे लगी हुई थी विकेट, आके बस जिसका दिल है आके ले लो। तमाशा, प्रॉपर तमाशा था ये आखिरी विकेट। $19 wickets today. Outstanding stuff there. But congratulations to India. Also congratulations to New Zealand because they both move into the semi-finals. But now we know who is playing what. एक दफा फिर आपको रिफ्रेश करा देते हैं। 2 semi-finals. पहला semi-final 4 तारीख को, 4th को दुबई से live. This is going to be India versus Australia. And this will be live on the 4th of March, यानी कि Tuesday. And then on Wednesday, 5th of March, you're going to see from Lahore, Gaddafi Stadium, South Africa versus New Zealand. Who is going to be wearing that coveted white jacket at the end of this Champions Trophy? We'll find out the champion on the 9th of March. But with that, it's time for another break here at the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Anam. You're watching 10 Sports. We'll be back right after these messages.